प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, गुड मॉर्निंग। हम आपके साथ आज एक बार फिर मुखातिब होंगे। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस टू बी विद दिस मैन ऑफ गॉड। हम लोग आज ललित भाई के परिवार के साथ हैं शालीमार बाग में। हम बहुत खुश हैं कि खुदा बाप ने हमको इस परिवार के साथ जोड़ा अपनी नेक मर्जी में, और बहुत सारी खूबसूरत बातों को आपके सामने लेकर आएंगे। आपको पता है दैट वी हैव बीन मूविंग इन एन अमेजिंग रेल्म फॉर द लास्ट फ्यू डेज। हम 21 डेज की फास्टिंग में हैं, हम 21 दिन के उपवास में हैं, और 21 दिन के उपवास में हमने कुछ ऐसी चीज़ों को छुआ है, ऐसे रेल्म को छुआ है जो हम अपने परिवारों के साथ बांट रहे हैं। आप लोग उनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और लोगों की चीज़ें, घरों में जो चीज़ें रुकी हुई थी, एंड दैट हैज एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग, व्हिच इज ब्यूटीफुल। और इसी तरह से आज भी हम कलाम की किसी गहरी बात को सीखेंगे। लेट्स गो फ्रॉम ड्रॉपलेट टू puddles, from puddles to streams, from streams to rivers, and from rivers to deep। और ये वक्त है उस सफर को तय करने का जब आप बूंदों से गड्ढों तक जाओगे, गड्ढों से धाराओं तक आओगे, धाराओं से नदियों तक जाओगे, और नदियों में आके आप गहराओं तक जाओगे। हालेलुया। So let's do it, let's worship our mighty Jesus, and then we'll go straight into the word of God। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। बिगड़ना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। हाँ खुदावन, आज हम बिगड़ना नहीं चाहते, आज हम फिसलना नहीं चाहते खुदावन। हम उस मिट्टी की मानंद है जो अपने आप को तैयार करते हैं और कुम्हार के हाथों में सौंपते हैं खुदावन। ये जरूरी है कि हम लोग गूंदे जाएं खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन तेरा कलाम आज हमसे बात करे खुदावन। तेरा कलाम खुदावन यीशु मसीह हमारे दिलों को छेद दे खुदावन यीशु मसीह। तेरा कलाम खुदावन यीशु मसीह हम जिस भी जगह पर हैं, अगर हम बूंदों पे हैं तो हमें गड्ढों तक ले जाना, अगर हम गड्ढों पर हैं तो हमें धाराओं तक ले जाना, अगर हम धाराओं पर हैं तो हमको नदियों तक ले जाना, और अगर हम नदियों में हैं खुदावन, इफ वी आर कैरिंग दैट रिवर, तो हमको गहराओं तक ले जाना खुदावन यीशु मसीह। इफ वी आर moving in a droplet Christianity, take us to puddles, Lord. If we are moving in puddles, take us to streams, Lord. If we are moving in streams, take us to the river, Lord. Let us carry the river so that we may experience the deep. खुदावन, आज we'll move from deep to
deeper, to deepest. तेरी कलाम की ऐसी बात है खुदाबंद जो हमारी चीजों में चीजें घरों में चीजें बंधी हुई हैं, हमारे को लगता है खुदावंद मसीह चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है कि खुदावंद की हुजूरी, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी बरकतें कैसे लबरेज होती हैं खुदावंद। तो आज हम सिखाना चाहते हैं कि आदर क्या कर सकता है। आज हम सिखाना चाहते हैं खुदावंद उन नियमों को, कलाम में छुपे उन हिडन जेम्स को खुदावंद, उन हिडन प्रिंसिपल्स को खुदावंद जो तेरे नबियों को पता थे, जो तेरे खादिमों को पता थे, जो तूने बोले खुदावंद। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. जब हमारे अल्फाज कम हो जाते हैं, when we are short of words, खुदावंद मसीह निहायत ही शुक्रगुजार है खुदावंद तेरी उपस्थिति के लिए खुदावंद। और खुदावंद जिस दरिया में हम चल रहे हैं खुदावंद मसीह, साल के इन शुरू के 21 दिनों में खुदावंद मसीह जब कलीसिया उपवास पर है, दुआएं कर रही है खुदावंद मसीह, हम चाहते हैं खुदावंद मसीह इस दरिया को हम इस परिवार के साथ छोड़े जाएं खुदावंद मसीह। We are carrying the river and we want this family to experience the river. Amen. Yes. And we pray and we declare that this river stays here, ताकि ये उसमें बह सके खुदावंद मसीह। हर बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कलाम को जो हम बोलने जा रहे हैं खुदावंद, लब हमारे हों लेकिन मसा तेरा हो। Amen. Yes, amen. इस बात को प्रभु यीशु मसीह हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं, सुने और ग्रहण करें। Amen. Praise the Lord, praise the Lord church. Praise the Lord. खुदा आपको आज की सभा में बहुत बरकत दे और कुछ अमेजिंग बातों में हम चलेंगे आज। और हमारे से ललित भैया हैं, हम लोग बाइबल रीडिंग करेंगे, बाइबल में कुछ पढ़ेंगे, किसी बातों को आप लोग निकाल सकते हैं। आइए कलाम में चलते हैं, एक खूबसूरत बात का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं सो दैट अल्टीमेटली हम एक गहरी बात में जा सकें। हम चलेंगे दूसरा राजा उसका 6 बाब उसकी कुछ आयतों में। उससे पहले हम कुछ बुनियाद आपके सामने रखना चाहते हैं।
किसी बहुत सारी बातों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और ललित भैया का परिवार इस वाली बात को नहीं जानता कि हम लोग 21 दिनों के उपवास में हैं। हमने हर साल की शुरुआत 21 दिनों के साथ करी थी, और इस बात को आज हम ठहराना चाहते हैं। वांट टू डिक्लेयर दिस थिंग दैट इन 2021 this 21 days of fasting will make you reign this year. Amen. इस साल को आप रूल करेंगे। हम 21 दिनों के उपवास में हैं और ये 2021 है। So we are just declaring that in the name of the Lord. आइए कलाम में चलते हैं और खूबसूरत बातों को देखते हैं जो खुदा आपसे करना चाहता है। हम चलेंगे दूसरा राजा 2 Kings chapter 6 और उसकी 31st वर्स में, 32nd वर्स में और 33rd वर्स में। दूसरा राजा उसका 6 बाब उसकी 31, 32 और 33वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी। And he said, जी। May God do so to जी। me and more also, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on his shoulders today. जी। Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. Now the king had dispatched a man from his presence, but before the messenger arrived, Elisha said to the elders, Do you see how this murder has sent? Do you see how this murder has sent to take off my head? Right. Sorry, murderer. जी। So look, when the messenger comes, shut the door and hold the door fast against him. Is not the sound of the master's feet behind him? And while he was sitting, while he was still speaking with them, the messenger came down to him and said, This trouble is from the Lord. Why should I wait for the Lord? Why should I wait for the Lord any longer? आमेन, आमेन, आमेन। और हमने पढ़ी है 2 Kings chapter 6, उनकी ये 3 बातें, जहाँ पे कुछ खूबसूरत बातें लिखी हैं। If you see the different versions, तो यहाँ पे एलिशा कह रहा है कि देखो, this son of murderer, this murderer has sent somebody. आपको पता है, if this murderer was king, अगर आप इस कहानी को जानते हैं पहले दूसरे राजा को, तो आपको पता है ये क्या हो रहा है। एलिशा के साथ कुछ होने जा रहा है। एलिशा अभी उस इजराइल के राजा को बचा रहा था, इसलिए नहीं कि उस राजा में बहुत काबिलियत है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो इजराइल का राजा है। We need to pay attention today because this is very powerful. No distractions today. No, because this is a mighty, mighty, mighty word of God. You need to understand something. ये जो कहानी है, ये उस जमाने की कहानी है जब हम जानते हैं कि एलिशा और गेहाजी थे, और एलिशा के ने उस वाले एक्सपीरियंस को सुना था। आपने हर बार वो कलाम सुना है कि एलिशा ने वो चारों तरफ से सेना ने घेर लिया पहाड़ों पे, और एलिशा ने बोला, मैं चाहता हूं तो मेरे साथ के सेवक की आंखें खोल दे खुदा। और आपने इसमें बहुत सारा कलाम सुना होगा, ओपन द आईज ऑफ द लॉर्ड, ओपन डोर्स, बहुत सारे खातून कुछ रेवलेशन लेके आते हैं। हम आपके पास कुछ गहरी बातें लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लेकर आ रहे हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी में रुकी हुई चीजों को खोल सकें। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अनॉइंटिंग दैट अ मैन ऑफ गॉड कैरीज, और आपके लिए उन चीजों को समझना और कबूल करना हाँ और आमीन के साथ बहुत जरूरी है। आमीन। सो हम किन बातों में आगे चलेंगे। आप यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी डीप फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। यू विल नॉट गेट दिस ऑन गूगल। एनिमी विल ऑलवेज गो अगेंस्ट द अपॉइंटेड वन। हमेशा हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे परिवारों की बात कर रहे हैं हम लोग, हमेशा एक ऐसा जना होता है जिसकी वजह से जो आपके घर में लीडर होता है, आप सब लोग उसको एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। यू नो ओ ही इज द अपॉइंटेड वन, इसकी वजह से हम ईमान में आए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बरकत मिलती है। हर घर में जब बात होती है हर घर की, तो उस घर में एक जना ऐसा होता है इसके बारे में हर घर में बात होती है, अरे उस बच्चा की वजह, वो बच्चा उनके घर का अपॉइंटेड वन है, ही इज द लीडर, ही इज द किंग। और यहां पर शैतान जो है वो इस बात को जानता है, बाखूबी इस बात को जानता है कि अगर उसको किसी राज्य को जीतना है, किसी घर को जीतना, कलाम में लिखा है ना, अगर घर को जीतना चाहते हो जाकर घर के मुखिया को बांध दो, तुम घर को कब्जे में कर पाओगे। और यही बात पुराने नियम में और नए नियम में लिखा है, Satan comes to kill, steal and destroy। वो तीनों चीजें करने के लिए आता है, वो खत्म करना चाहता है, वो आपको नेस्तो नाबूद करना चाहता है ताकि आप ग्रो ही ना कर पाए। अभी जिस बात को हम कर रहे हैं, अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये हो रहा है। ये जो सेना थी, ये जो अरामियंस थे, अरामियंस और ये अराम के जो लोग थे, ये हर बार इजराइल को परेशान करने आ जाते थे। अभी वो राजा को मारना चाहते हैं। दिस इज गोरिल्ला वॉरफेयर। अगर आप कलाम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आपको खूबसूरत बातों के बारे में बता रहे हैं। आप 6 और 7 चैप्टर बाद में डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आप एक बात को समझिए ध्यान से। उनको पता था कि अगर राजा को मार दिया तो किंगडम अपने आप ही हाथ गवा देगा, छोड़ मार। और होता यही था उस जमाने में, जब वॉर्स होती थी तो बोला जाता था कि अगर थक जाते थे लड़ाइयां करके, तो बोलते थे अपना बेस्ट सोल्जर लाओ
और हमारा बेस्ट सोल्जर आएगा, द बेस्ट विल फाइट अगेंस्ट द बेस्ट, वी विल नॉट सैक्रिफाइस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। और यहाँ पे वो चाहते थे इस राजा को मार दें, इस राजा को मार देंगे तो खुदा का ये शहर, खुदा का ये घर इजराइल हमारे हाथ में हो जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई वहां पर। वो खुदा के पास, खुदा के खादिम को वो खुदा के राजा को मारना चाहते थे। समझिए, ही वॉज द अपॉइंटेड वन बट ही वॉज नॉट द अनॉइंटेड। हम इस बात को समझ नहीं पाते, राजा अपॉइंटेड तो था लेकिन खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा था। खुदा की आवाज को वहां पे उसी शहर में एक नबी था और वो उसकी आवाज को सुन रहा था। बहुत बार हमको लगता है कि हम लोग अपने घर में राजा हैं और हमको खुदा की आवाज सुनाई देनी चाहिए। टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ गॉड यू नीड टू मूव इन अ डिफरेंट वे। आप जानते हैं आसमानी आयाम में जो चीजें होती हैं वो नेचुरल रेल्म से पहले हो जाती है। दिस इज वेरी ट्रू। और हमने आपको कलाम से बात को बताया कि जब एलिया ने अपने सेवक को भेजा, बोला जा देख कर आ, जल्दी से बाहर देख कर आ, वहां पे जाकर देखकर बारिश शुरू हो रही है क्या बारिश शुरू हो गई? आप जानते हैं, हमने बताया था आपको फिर बता रहे हैं। वो बारिश की आवाज एलिया को सुनाई पड़ रही थी जब बादल भी नहीं थे। थिंग्स इन द स्पिरिचुअल रेल्म हैपन अर्लियर और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो समय में पहले हो जाती है इस नेचुरल रेल्म से। और इसीलिए ये खादिम, ये खुदा के नबी, इनके पास उस रेल्म को समझने की एक हुनर था, क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज, दिल की आवाज को सुनना सीख लिया था। और इसीलिए वो ऐसे बड़े बड़े काम गुजर रहे थे, क्योंकि जीसस ने बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला है? यू विल डू मच मोर थिंग्स देन दिस, यू विल डू थिंग्स ग्रेटर थिंग्स देन आई डिड। और वो पुराना नियम नहीं है, वो नया नियम है। हम नए नियम की बात कर रहे हैं और पुराने नियम से ऑफेंड मत हुआ करिए। पुराना नियम बाइबल में ही है, बाइबल से बाहर नहीं गया है। Old Testament, he is the God of the Old Testament. He is the God of the New Testament. And he is our God. He is the Alpha and the Omega, the first and the last. वो आदि और अंत है। वो पुराने नियम और नए नियम दोनों का परमेश्वर है, और वो हमारा और मेरा और आपका परमेश्वर है। अब वो ये जो कहानी है, अब ये सेना जो थी, इन्होंने सोचा राजा को मार देंगे, लेकिन कुछ हो जाता। जैसे राजा को मारने जाते थे, खुदा का खादिम was in so close communion with the Lord. अभी हम लोग कम्युनियन की बात कर रहे थे परिवार के साथ, and we'll partake in the communion. और when you are always in continuous communion with God, God let you hear the heartbeat of Him. जब आप खुदा के साथ हमेशा रिश्ता कायम करने के लिए बेताब रहते हैं, you are desperate, तो खुदा आपके उन कानों को खोलता है कि आप उसकी दिल की धड़कन को समझ पाते हैं, आप आसमान की आवाज को सुन पाते हैं। आप जानते हैं इस परिवार के साथ हमारा जुड़ना और सिर्फ आदर की वजह से हुआ, which again tells that there is nothing bigger than honor. You need to carry the honor. उन 10 हुक्मों में पहले 3 हुक्मों के बाद जो चौथा हुक्म आता है, जो बात करता है हम सब लोगों से आपस में हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, it says honor. It talks about honor your parents, honor your father and mother. It talks about honoring each other. It is important. और उन्हीं चीजों के चलते तहत यहाँ पर एक बात हो रही है, इनको समझ में आ गया, भैया ऐसे नहीं मार सकते राजा को, ऐसा करते हैं एलिशा को उड़ा देते हैं। अब इतनी खूबसूरत बात है, यहाँ पे लिखा है कि वो जो राजा था परेशान हो गया, उसने बोला यार मुझे सच सच बताओ राजा कह रहा है मुझे सच सच बताओ, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, किसने, कौन हमारी बातें, गुप्त बातें यहाँ की वहां बताते हैं। तो उसके लोगों ने बोला नहीं, उसके कप्तान ने बोला नहीं, हम में कोई भी स्पाई नहीं है, वी डोंट हैव अ स्पाई। वहां पे खुदा का खादिम बैठा है, there is a man of God sitting there. I don't know what kind of revelation he has, लेकिन वो चीजें पता नहीं क्या करता है। हम कुछ तय करके जाते हैं, ऐसा करेंगे, गड़बड़ करेंगे, वो सब उड़ा देता है, वो सब राजा को बताया था, राजा बच जाता है। You need to understand, जब इज़ेकियल को सपना आया, और मैं उस बात से बहुत परेशान था, क्योंकि इज़ेकियल को सपना आया और खुदा उसको उठा के एक वादी में ले गया जहां पे हड्डियां थी, और हमने आपको सिखाई थी वाली बात, हमें सारी चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि हड्डियां जब आप सतह पे पड़ी हुई देखते हैं, इसका मतलब सैटन इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर लाइफ। मरकर कब्र में जाना एक बहुत बरकत की बात होती है। इट इज एन ऑनरेबल थिंग कि हम दफनाए जाएं, जो लोग धर्म फॉलो करते हैं जलाए जाएं, किसी तरह हर कोई चाहता है, हर किसी को चिंता होती है हमारी मिट्टी होगी या नहीं होगी, क्या आप हमको मिट्टी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और ये बिकॉज इट इज एन ऑनरिंग थिंग। पुराने नियम में जगह जगह लिखा है खुदा के खादिमों ने जमीन ली,
और मिट्टी ली, किसी दूसरे देश में मिट्टी जमीन लेके अपनी बीवी को गाड़ा, और ये बहुत अच्छी बात मानी जाती थी कि आप किसी को मिट्टी दे दें। लेकिन यहाँ पे शैतान मखौल उड़ा रहा है। ही इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ योर बोन्स। यू आर ऑलरेडी डेड बट ही इज नॉट लेटिंग यू रेस्ट इन पीस। वो आपको मिट्टी में नहीं जाने दे रहा। लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत, वो खुदा जो पर्वतों का खुदा है, वो वादियों का भी खुदा है। ही इज द गॉड ऑफ द वैली, ही इज द गॉड ऑफ द ड्राई बोन्स। वो बोल सकता था हड्डियों से, लेकिन खुदा ने हड्डियों से नहीं बोला। खुदा का कलाम came to a man of God, to the prophet of that land, to a pastor. It came to a pastor. उसने बोला, go and declare. So when a pastor declares something, all you have to do is say, Amen, 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 Amen. Amen. That is how you have to receive it. भैया ने अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत चीजों को रिसीव करा, और जो बरकतें भैया की जिंदगी में आई, इट इज ऑल बिकॉज ही रिसीव्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल। उन्होंने आदर के साथ उन चीजों को रिसीव करा, अपने आप को काटा छाटा, अपने आप को। दैट इज हाउ यू एंड मी ग्रो। और यहाँ पे एलिशा को, अब वो एलिशा को मारने के लिए आते हैं। अब वो एलिशा को मारने के आए कि एलिशा को उड़ा देते हैं। मुझे लगता है शैतान जो है वो थोड़ा क्रेजी है। बाइबल सेज दैट Satan's head has been crushed. I'm telling you this in spirit. You need to feel this. Satan has some loose nuts. क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा, वो जितना हम पे अटैक करेगा, the more he attacks, the more we will be blessed. यही होता आया था। पुराने नियम को उठा के देखिए, उनको जितना ऑपरेस करा गया वो उतने बढ़ गए। शैतान को प्रिंसिपल नहीं पता। He doesn't know the hidden principles. उसको लगता है इनको और परेशान करेंगे, आप हमें और परेशान करते जाओ, हम और बढ़ते जाएंगे। You keep oppressing us, we'll keep growing. We'll keep growing. लेकिन क्योंकि हम जिन बातों को कहते हैं और सुनते हैं, वो भी सुनता है। वो दुनिया का परमेश्वर भी इन बातों को सुनता है। He listens to that. So जो बेस्ट तरीका होता है किसी विश्वासी को खराब करने का, वो होता है, हम बच्चों को कैसे खराब करते हैं? बेटा ये भी खा लो, बेटा मक्खन भी खा लो, बेटा दही भी खा लो, बेटा सब खा लो, तुम ऐसे एकदम लेजी हो जाओ। Some of the families are amazing in surviving in a famine than surviving with lot of blessings around them. ये हुनर होता है बहुत सारे मसीह परिवारों का, मुश्किलों में जिंदगी जीने का। मुश्किलों में रहना सीखिए, because when the problem is persistent, God will give you a permanent victory over it. Amen. Only when your problems are persistent. उन मुश्किलों का हमेशा बार बार आपको परेशान करना जरूरी है। तो खुदा हमारे दुश्मनों को मौका देता है। आप पढ़ के देखिए, यहाँ पे उनको फिर मौका दिया, इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। उनको लगता है हम तो फिर जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है भैया हम तो चैन से जब तक मरेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन लोगों को बोलते हैं लोग, मसीह लोगों के लिए, जब तक मरेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम आपके लिए आमीन बोल देते हैं, आप जब तक मरेंगे नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं। आमीन। आप मर जाएंगे लेकिन आप हमें छू नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू टच अस। यू माइट नो वेयर वी आर। ये रेवलेशन आपको कलाम में बताते हैं। इसके बाद लिखा है एलिशा के पास से सारे के सारे लोग आ गए कि एलिशा को मारेंगे। अब जानते हैं एलिशा ने राजा के दिल की बात पढ़ ली। He called him in one of the biblical versions son of murderer. यहाँ पे उसको murderer लिखा है, कलाम में लिखा है son of murderer, एक वर्जन में, ERSV वर्जन में, और यहाँ पे लिखा है उर्दू बाइबल में कातिलजादे ने। देखो, उस कातिलजादे ने मेरा सर उड़ा देने की एक आदमी को भेजा है। मतलब वो खुदा का खादिम जो अभी तुम्हें बचा रहा है, राजा वो तुमको सारी गुप्त बातें बता रहा है, तुम उसी को मरवाने के लिए भेज रहे हो। क्या हो गया? क्यों उसी को मरवाने के लिए भेज दिया? क्या करना चाह रहे हो? और बहुत बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते कि यू नीड टू अंडरस्टैंड। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि वो खुदा जो दरवाजे बंद करता है वो दरवाजे खोलता भी है, वो जो आंखें बंद करता है वो आंखें खोलता भी है। अगर आपके दुश्मन को बार बार मौका देने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि हट जाओ, तो वो लाल समुद्र आपके लिए तो खोलेगा लेकिन उनके लिए बंद कर देगा। He will open the Red Sea for you and he will shut down the Red Sea for them. और वो उसके अंदर जाकर मरेंगे, एक भी नहीं बचेगा। Persistent problems will lead to permanent victory. वो आपको हमेशा की जीत देना चाहता है। You need to understand that he will give you a victory that is for ever and ever. और यहाँ पे exactly एक बात जो हम लोगों को समझ में आई पिछले गुजरे दिनों में कि उन्होंने उसके बाद करा क्या। लिखा है कि एलिशा ने एक बड़ी खूबसूरत बात करी। एलिशा ने खुदा से बोला इनको अंधा कर दे। वो सेना अंधी हो गई। उस सेना अंधी हो गई। पूरी कहानी हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं बिकॉज़ बहुत इट्स अ ह्यूज चैप्टर, लेकिन हम आपको कुछ पंच लाइन्स बता रहे हैं जो आपको इस साल में इस बात में बढ़ाएगी दैट दिस ईयर वी विल नॉट लिव बाय रीजन
We will live by revelation. Amen. Because पौलुस कहता है through my revelation I went up. वो आसमानी आयाम में तो गया, went to third heaven, seventh heaven. इसीलिए because he had a revelation. उसके पास कलाम का वो गहरा मुकाशफा था कि वो आसमानी आयाम को छू सके. It's altogether a different dimension. When some things are binded in your family, बहुत सारी चीजें आपके लिए इस natural realm में बन जाती है, आप उसको आसमानी आयाम में तोड़ दिया करिए, क्योंकि खुदा आसमानी आयाम में चीजें पहले करता है. You need to say Amen to receive it, because the man of God will declare it and you have to receive it. खुदा का एक खादिम आपकी जिंदगी में ठहरा देगा, आप आमीन बोल के खुदा के खादिमों की बातों को रिसीव करा करिए, आप लबरेज हो जाएंगे. You will be blessed and increase bountiful. और यहाँ पे एक बात लिखी है कि उन्होंने शैतान के पास वो ले गया और वो उस सेना को ले गया. सेना अंधी हो गई. आप सोच के देखिए, अंधी हो गई, सेना चल रही है तो सब एक दूसरे के सहारे चलते हैं. अगर आप किसी को देखें, अभी पूरी सेना अंधी है और एलिशा उनको एक लाइन में ले गया और राजा के सामने खड़ा कर दिया. अब राजा कह रहा है, ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू डू दिस मैन? ये कैसे? मार दो इनको. एलिशा ने बोला, दिस इज नॉट योर विक्ट्री माय चाइल्ड, दिस इज नॉट योर विक्ट्री. वो एलिशा की जीत थी, वो राजा की जीत नहीं थी. एलिशा ने बोला, डोंट टच एनीवन. बाइबल सेज, हम इस प्रिंसिपल को समझ नहीं पाते. हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट से क्यों प्रचार कर रहे हैं? आइए ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट को कंबाइन करते हैं. बाइबल में लिखा है, अब अगर तुम जलते हुए कोयले उंडेलना चाहते हो दुश्मनों के ऊपर तो अच्छा करो. वो रही नई नियम की बात. और यहां एलिशा ने बोला, टर्न हीप्स ऑफ कोल ऑन देम, इन्हें अच्छा खाना खिलाओ. The God of Old Testament is the God of New Testament. Hallelujah. उसने बोला, इन्हें अच्छा खाना खिलाओ. आप इस आयत को पढ़ के देखिए, it's such a powerful thing. लिखा है, अराम की सेना इजराइल के मुल्क में फिर नहीं आई. I want you to read this. उन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद अराम की सेना इजराइल को परेशान करने नहीं आई. This is chapter 6, उसकी 23rd verse का लास्ट पार्ट. सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार करा और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इजराइल के मुल्क में फिरना आए. दिस इज सो पावरफुल. दिस इज व्हाट गॉड डज. हम उस बात को समझ नहीं पाते. क्या करा उन्होंने यहां तक करा. उन्होंने कहा, खाना खिला दो यार, मारो नहीं. मार सकते थे ना, अंधे थे ना, सबके सब खड़े थे वहां पर. उसने बोला, खुदा इनकी आंखें खोल दी. उनकी आंख खोली, वो तो बखला गए होंगे, ये कहां खड़े हैं? जिस राजा को मारने के लिए आए थे उसकी सभा में खड़े हैं, चारों तरफ उसके सिपाही खड़े होंगे, उसकी उपस्थिति में है. उसने बोला, एलिशा ने बोला, नो, डोंट टच देम, फीड देम. हम इन हिडन प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाते. हम लड़ के चीजें खराब करते हैं. आपको पता है, चलिए एक और जगह पे लेके चलते हैं. जो दिखता है नहीं, मरकुस में लिखा है, यीशु मसीह जब पानी पे खड़ा हुआ. हम लोग मती, मरकुस और लूका अलग अलग पढ़ते हैं. 7 पढ़ के देखिए, इट विल रिवील अननोन थिंग्स टू यू. लिखा है उस वाले आश्चर्य कर्म के बारे में जब यीशु मसीह पानी को डांटता है. राइट, यीशु मसीह खड़ा होता है हवा को शांत. आप किसी भी मती, मरकुस, लूका में से मती में पढ़ के देखिए, लूका में पढ़ के देखिए, यूहन्ना में पढ़ के देखिए. मरकुस में लिखा है, ही रोज. उसके बाद क्या हुआ, पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं. इट इज ब्यूटीफुल एक्चुअली. तो आपको लेके जाना, हालांकि आपको ऐसा लगे कि मैं अपने दिल से कह रहा हूं. लिखा है, ही रिब्यूक्ड द विंड एंड ही स्पोक टू द वाटर. He spoke to the water and he rebuked the wind. जो लोग दिखते हैं ना, उनसे बात करा करिए, और जो साले साए दिखते नहीं है उनको डांटा करिए. Rebuke what you do not see and talk to the people who you actually see. And this is exactly what Elisha did. उसने बोला, लोग हैं यार, क्यों बात करते हैं, खाना खिलाते हैं, वो वापस नहीं आए. It means enemy will try to come again and again, but a man of God would know a principle that would definitely take you out of those problems. खुदा के खादिम को, खुदा के नबी को, आपके पासवान को कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मालूम होने चाहिए. Your spirit needs to get a kick if you know this is the right connection. आपकी आत्मा को छलांग मारने की जरूरत है. Right people, right time, right families. It is a right union. Your spirit will know this is the right union. आप don't quench your spirit. Don't do that. और इसके बाद एक बड़ी खतरनाक बात हुई. इसके बाद जब ये लोग वापस चले गए तो उसके बाद लिखा है, बहुत खराब बात हुई. अगर आप साथ में पढ़ेंगे, इसके बाद चीजें खराब हो गई. वो सेना चली तो गई,
उनको पता था that they cannot, a band of soldiers cannot capture the God of Israel. Hallelujah. Hallelujah. They knew this now that a band of soldiers cannot capture the God of Israel. वो इजराइल के खुदा को बांध नहीं सकते. तो उन्होंने बाहर जाकर चारों तरफ से इजराइल की घेराबंदी कर दी. बात नहीं आते ना. Persistent enemies. घेराबंदी कर ली और लिखा है इतना अकाल पड़ा, इतना ज्यादा अकाल पड़ा. अब समझिए एक बात को, खुदा का नबी उसी शहर में तो होगा, लेकिन तब भी आपके घर में अकाल पड़ जाएगा. जीसस माइट कम टू योर हाउस, बट यू विल बी फूलिश एंड नॉट सिट एट हिज फीट. मार्था के घर में यीशु मसीह तो आया था, लेकिन मार्था उसके पैरों पे नहीं बैठी मरियम. यू माइट हैव जीसस इन योर हाउस, यू माइट हैव अनॉइंटिंग इन योर हाउस, देन ऑल्सो यू विल मिस द टाइम टू सिट एट जीसस फीट. और फिर आप सोचते हैं बरकत नहीं आई. वो खुदा का नबी वहीं था. एलाइशा वो स्टिल देयर. एलाइशा मरा थोड़ी, एलाइशा वहीं पे था. अकाल पड़ रहा है. अरे राजा तुम कितने बेवकूफ हो, जाओ उसके पास, इजराइल के राजा अभी तुम्हारी जान बचाइए, जाओ बोलो एलिशा को, एलिशा अपने मुंह से कुछ बोलो, डिक्लेयर इट. नहीं, आप जाएंगे तो हम तो छोटे हो जाएंगे, हम तो खुदा के नबी के पास जाके कुछ बोलेंगे नहीं दैट ही डिक्लेयर समथिंग. क्योंकि उन नबियों को आसमानी अयाम में चीजें पहले होते नजर आती थी. ये जरूर था कि आप जाके बोलो, एक अच्छी बात बोल दो खुदा के नाम से, बस जस्ट यू से इट, इट विल हैपन. बहुत सारे वो लोग जिन्होंने आदर को समझा और उस चीज को फॉलो करा. वहां पर एक विधवा भी थी. पूरे शहर में अकाल था, लेकिन खुदा का नबी भूखा नहीं सोया. खुदा के नबी को उस एक औरत ने, एक विधवा औरत ने, जिसने ये बोला एक आखिरी बचा है, ये दे देती हूँ, ये तो नहीं है, मेरे को खा दूं, क्यों, मैं नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, दिस इज जस्ट वन चपाती आई विल मेक, इतना सा, आधी मैं खाऊंगी, आधा बेटा खाएगा, मारा जाएगा. सुना है आपने? You have listened to it? It's time to go deep. Let's say deep. Deep. Let's go deep. उसने बोला कि एक इतना सा बचा है, हम खा के मर जाएंगे. उसने बोला तू चिंता नहीं कर, वो मरने का बाद में सोचेंगे, मुझे खिला दे. अगर अभी होता ना, हम बोलते अरे पासवान कितने सेल्फिश हैं आप, हाउ सेल्फिश यू आर, सच अ सेल्फिश पास्टर यू आर. एक बची थी, वही खा लिया आपने. The moment you get a chance to discriminate a pastor, oh man of God, कैसी बातें कर रहे हैं. वो बेचारी विधवा के पास, आप जानते हैं हमारे कलीसिया में एक विधवा है, उनके बच्चे के पास दूध पीने के पैसे नहीं होते, और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, और उनके फोन से हमने कांटेक्ट नहीं कर पा रहे. हमने उनके लिए नौकरी ढूंढी. वो हर महीने पूरे लॉकडाउन में, किसी की ऑफरेंस आई हो या ना आई हो, हमने किसी से नहीं बोला, उनके 100 रुपए हर महीने बैंक में आए. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रही है, बिकॉज जितनी बार उनका 100 रुपया मेरे बैंक में हिट करता रहा, मेरे दिल से उनके लिए सिर्फ दुआएं निकलती थी. व्हाट कुड आई डू? आप जानते हैं कितना अकाल पड़ा एलिशा के उस जगह पे, जबकि एलिशा वहां पे था. लिखा है पिजन पूप, डव पूप वाज सोल्ड फॉर 5 कॉइन्स ऑफ सिल्वर. गधे का सर 40 सिक्कों में बिका. इतना अकाल पड़ा. और राजा पता है क्यों पागल हो गया, उसने क्यों बोला एलिशा को मरवा दो? क्योंकि एक औरत उसके पास आई और राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए. उस औरत ने बोला, हम 2 औरतें बैठी थी, इसने बोला आज तेरे बेटे को मार के खाएंगे, और उसने बोला हाँ आज मेरे बेटे को मार के खाएंगे, कल तेरे बेटे को मार के खाएंगे. दे किल्ड देयर ओन सीड, मार के खा गई. और जब दूसरे की बारी आई, आज तेरे बेटे को मारेंगे, उसने बोला मैं नहीं मारूंगी. The problem that you do not understand in the spiritual realm is you keep your seed to yourself. आपको लगता है संभाल के रखेंगे, you know what will happen if you will keep your seed? If you will not be generous in giving, what will happen? You will eat your own seed. आप अपना बीज खुद ही खा जाएंगे. और इसलिए वो राजा पागल हो गया, बौखला गया कि ये तो अपना बीज खुद ही खा गए. You need to sow. उस औरत के पास आखिरी बीज था, उसने खुदा के नबी को दे दिया कि ले. अब्राहम के पास, अब्राहम हैड ओनली 1 सीड, और उसने अब्राहम ने इज़ाक को खुदा को दे दिया कि ले. एंड ही टर्न्ड इनटू अ फादर ऑफ नेशंस. किसी और को नहीं बोला, बिकॉज़ व्हाट ही हैड द लास्ट लेफ्ट विद हिम, उसके पास जो आखिरी बीज बचा था, उसने खुदा को दे दिया. बी जेनरस, बिकॉज़ योर बीइंग जेनरस will break the spirit of poverty. आपका दयालु होना, आपका देने में सक्षम होना आपकी गरीबी को तोड़ देगा. और फिर लोग कहते हैं कहीं नहीं लिखा कलाम के अंदर कि आर्थिक चीजों के लिए फाइनेंसेस के लिए दुआ करो. किसने दुआ करी आर्थिक चीजों के लिए? उन्होंने देना सीखा. आप कहते हो कि ओ नया नियम पुराने नियम की बात को समझ ही नहीं पाया. सुलेमान को क्यों विजडम मिली थी? सुलेमान को, सॉलोमन ओनली हैड टू
sacrifice one bull, just one bull. He had to sacrifice only one bull. कितने बैल कुर्बान किए थे जब खुदा को नीचे आना पड़ा कि क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, रुक जा, पागल हो गया. लिटरली खुदा ने ऐसा बोला होगा. यकीन मानिए इस बात को, उसने खुदा ने यही बोला हो, क्या कर रहा है. उसने 10,000 बैलों को मार दिया. एक बैल कुर्बान करना था, एक बैल खुदा की हुजूरी में. He sacrificed 10,000 bulls. आपको नहीं समझ में आ रहा क्या क्यों डीप है? बिकॉज बैल वो सीड कैरी करता है जिससे कि अगले वंश आए. आप बैलों को मार रहे हो, आप गायों को मार दो यार, आप बैलों को क्यों मार रहे हो? उसका मंत्री बोल रहा होगा तुम पागल हो, बैलों को मार रहे हो, अरे बच्चे कैसे होंगे? ओ व्हेन यू ऑफर योर लास्ट सीड टू द लॉर्ड, टू द मैन ऑफ गॉड, ही विल ब्लेस इट मैनीफोल्ड. इतना होगा कि गांव के बर्तन खत्म हो जाएंगे, आपकी कुप्पी का तेल नहीं खत्म होगा. बिकॉज दैट वाज द लास्ट सीड दैट दे हैड एंड दे सोड इट. इन औरतों ने जिन्होंने अपने बच्चे को मार के खा लिया, इन्होंने उस आखिरी बीज को बचा के रखा. खुदा के नबी के पास आके कहते हैं हमारा बच्चा मरने वाला है. खुदा उससे खाद्य बनाया था, खुदा उससे बरकत देता, राजा के पास भेजता, कुछ भी करता. लेकिन अब आप खुदा के नबी के अगेंस्ट क्यों? खुदा के नबी ने क्या बोला? कोई चीज खराब होगी, खुदा का नबी वहां पर उसे बात तो करो. इंस्टेड यू आर स्टैंडिंग, यू नो Satan has loosed heads. I told you why. Because शैतान को ये समझ में नहीं आ रहा, तूने अभी सेना भेजी और जो खुदा का खादिम, सुनिए सुनिए सुनिए, दिस इज कमिंग विद लॉट ऑफ फोर्स. जो खुदा का खादिम इजराइल के राजा को बता सकता है, वो अपने आप को उसके पास सामर्थ्य नहीं बचाने की. उसका खुदा तो वही है. आप उस पर कैसे अटैक कर सकते हो? Satan, आर यू क्रेजी? हैव यू लॉस्ट इट? अभी आप देखकर आए हो खुदा के खादिम ने आपके साथ क्या करा, आपको बचा के वापस दे दिया, अब तुम फिर आ गए हो, क्या करना चाहते हो? एंड दिस टाइम एलाइशा वाज वेरी अपसेट. You know why Elisha was upset? क्योंकि उसको पता है कि मेरा आत्मिक बाप को तुम्हारे पापा मम्मी ने मारा था. मेरे को पता है एलिया मेरा पापा मेरे पास आया था, एलिया मेरा आत्मिक बाप था. उसने आके बोला यार मैं अब सेवकाई नहीं कर रहा हूं. इज़राइल की स्पिरिट ने मुझसे बोला है मुझे मरवा देगी, और एलिया अपनी जान को बचाए बचाए फिर रहा था. लेकिन नाउ यू अंडरस्टैंड, यू कैनॉट मेस विद द न्यू जनरेशन बिकॉज दिस जनरेशन विल ब्लो योर पैंट्स ऑफ. यू कैनॉट मेस विद द जनरेशन बिकॉज आप जानते हैं एलिया के पास क्या मुसीबत थी? एलिया को क्यों मुश्किल हुई चीजें करने? एलिया के लिए इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि एलिया जब टूटा, उसका दिल खराब हुआ, गमगीन हुआ, he did not have a spiritual father, he did not have a spiritual covering. उसके पास आसमानी बाप था, लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन लिख के तैयार है देने के लिए कि ले लो, तो अगर पापा होते ना, अगर उसके ऊपर उसका स्पिरिचुअल फादर, उसके पास्टर, उसका पासबान, उसका अगुआ, एनी लीडर, डीकन जिसको उन्होंने अपने ऊपर माना है, अपनी जिंदगी में बोलने का मौका दिया, एलिया के ऊपर कोई नहीं था. अगर वो रेजिग्नेशन लेके जाता, उसके पापा कहते चल वापस जा. और they are messing with the wrong person because Elisha has a spiritual father. Oh, Elisha has a spiritual father. एलिशा के पास उसके पासबान, उसके बाप का आत्मा था. जब एलिया उठा और वो मैंटल गिरा, तो एलिशा के पास दुगना मसा आया. और एक बात जो शैतान को और आप लोगों को जानने की जरूरत है, there is in these things carry forward. उन जनरेशन में चीजें आगे जाती हैं. जब आप दाहिना हाथ बढ़ा के किसी को बरकत देते हैं, only your strengths get transferred. आपकी कमजोरियां आगे नहीं जाती. Elisha had all the power of Elijah, but he did not have the weaknesses. This is what double portion, this is what double breakthrough, this is what double anointing is all about. आपको समझने की जरूरत है कि वो this boy was walking in the spirit of his father and in his own calling. उसके पास वो दोनों जुए थे. He had the mantle, he had his own anointing, and that is what combined and could actually deal with any problems. वो हार कैसे मानता? एलिशा ने हार नहीं मानी. Sow your last seed. Honor the man of God. You need to understand the principles, the hidden gems that they are there. Otherwise, you will fall short. आपको समझ में नहीं आएगा. आपको समझ में नहीं आएगा. आसमानी आयाम में these demons have ranks. उनको पता है, अरे ये छोटा वाला क्रिश्चियन है, ये अभी ग्रो नहीं करा, इसी पे अटैक करते हैं. You need to carry the river. It is absolutely fine. You need to carry the river, and we declare that sons of Lord Jesus Christ, that sons of all these families, sons and daughters of this family, sons of our daughters of the anchored family will do great. Amen. The grace that is upon me will trickle down to you. The anointing that is on me will trickle down to you.
everything, the grace, the anointing, वो सारी बरकतें वो आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों पर ही आएंगी. You just need to say Amen and receive those things. There is a man of God who needs to declare it. You need to receive it. Amen. Break all strongholds in Jesus. And that is why you grow. That is how you grow from power to power, from glory to glory, not from weakness to weakness. वो दुगना breakthrough, that double anointing is about from power to power, glory to glory, anointing to anointing, grace to grace. Amen. Amen. It is so important that you receive it. इसीलिए बुरी आत्माओं ने बोला, जीसस आई नो, पॉल आई नो, who are you? Carry the river, be in the right stream. You need to, in this new year, you need to understand what your stream is, what is the stream of your pastor. It is so very important. Don't get yoked with wrong places. You need to understand if your spirit is getting kicked in a relationship, then that is the right relationship. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी माँ के गर्भ में था और लात मारी क्योंकि सामने वाली औरत के पेट में जो बच्चा वो मेरा उद्धार करता है. आई नो यीशु मसीह है सामने वाले औरत के पेट में. अरे योर स्पिरिट शुड गो गागा ओवर प्लेसेस बिकॉज यू नो वो मैन you know where to go, you know the man of God, you know the heart, you know this is what is for me. मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं. Why do I have to wait till I get 80 years old when God is growing, is moving us in such a deep way? Why do I have to get झुर्रियां on my face, guys? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. It is absolutely fine. See, the only problem with failure is that you lose a time, that you lose a lot of time. And this year we will declare all our families, all our kids, sons and daughters, everybody, everywhere. शैतान ने जो गलत बातें आपके बच्चों के लिए बोली हैं वो इस साल पूरी नहीं होंगी, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी. It will not come to pass because God of mighty angels is declaring something. Yes. Amen. It will not happen. After tonight, after today evening, today morning, आज के दोपहरी के बाद, you all will become a ball of fire. Amen. You all will become a ball of fire because in this double anointing, the weaknesses do not get transferred. Only the power does. और actually हम लोगों को इस बात को समझ में नहीं आता. People think that pastors should be blessing everybody. Oh, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed. No, you need to understand how to tap into that wind. You need to understand how to tap into the heart of a man of God. If you know that he's carrying the spirit, then tap into that spirit. God will bless you like anything. खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमको एक दूसरे को देखा है. If we cannot showcase that honor, Bible says, जैसे आसमान में तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी. Amen. If you are not carrying that spirit, then forget it. Don't be a Christian, man. Come out of the droplet Christianity. Try करके ऊपर आ जाइए. Let's move from droplets to puddles, from puddles to streams, from streams to rivers, and to rivers. We'll find the deep. Amen. This year. God is gonna bless you like anything. एक आखिरी बड़े खत्म करेंगे इस बात को, और वो आपको हम दूसरे राजा में हैं, हम उसके छठे बात में हैं, और इसके बारे में आपको एक बात बता के बताते हैं. 7वीं आयत में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है, इसके बाद वहां पे अकाल पड़ गया. इसके बाद वहां पे अकाल पड़ गया, चीजें बहुत खराब हो गई. लिखा है कि जो राजा का कप्तान था, एलिशा ने बोल दिया, You don't have to wait. भी हमारे मुंह पे झुर्रियां नहीं आएंगी. We don't have to wait for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Because I know a God who accelerate things. I know a God जो कच्ची मछलियां नहीं खिलाता. यीशु मसीह के हाथों से जाते जाते मछलियां पक गई थी. आपको लगता है यीशु मसीह कच्ची मछलियां खिलाएगा? अब एक माँ ने अपने बेटे को रोटी दी थी और मछली दी थी. एक माँ अपने बेटे को कच्ची मछली नहीं खिला सकती. तो आपका आसमानी बाप हजारों कच्ची मछलियां क्यों खिलाता है? It means that God will accelerate things in your life in this year. It will not take 10 years, it will not take 20 years, it will not take 30 years. It will take probably minutes to do. You need to receive it because this is coming with full force. This is getting powerful and this will blow up every stronghold that the enemy has been setting in your life for the past years. इस साल नहीं. इस साल is the time to carry the river along with you. Amen. और यहाँ पे लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था. It is very important कि आप किस पे तकिया करते हैं. Who do you lean on is very important.
Amen. You have been leaning on wrong places, wrong things, wrong people, and then you think यार क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा. You have been leaning on. अगर कोई spirit, कोई बात किसी इंसान से, see, Satan doesn't speak through the chimney of your kitchen, ladies. He will not. He speaks through your own voice. जब आप बोलते हो ना और आपको लगता है चीजें कैसे, तो आपकी आवाज से चीजें खराब होती है. He speaks through your own voice. This is biblical. I'm not saying it from my heart. Satan speaks through your own voice. हम बोलते हैं अरे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है. ओह, आप ना लगना बंद कर दीजिए, because आपको लग रहा है that is definitely not खुदा बाप. that आपको लग रहा है. You need to understand the heart of God. You need to understand the heartbeat of heaven. There are covenant relationships which are stronger than blood relationships. These all were covenant relationships. अगर ये covenant relationship नहीं होता, जब ईसाऊ ने अपने भाई को धोखा दिया और बाप ने याकूब के ऊपर बरकतें छोड़ी, तो ईसाऊ ने आके बोला थोड़ी सी बची होगी और दे दो, थोड़ी सी बची होगी, क्या बचा होगा? It is about spiritual relationships. और उसको वो पहलौटेपन का हक ईसाऊ को नहीं मिला, वो जा चुका था. There is a spiritual realm that is so important to understand. आज सुबह हमने इस बात को बोला था, क्या मंगल क्या शनि. We declare that कि आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे मंगल और शनि को. और इस साल आप आके बोलोगे it was a Tuesday when this happened, it was a Saturday when this happened, because your God reigns on every single day. And this is a year of reigning. You will rule this 2021 because you have been fasting for the Lord. You have been walking in the right spirit. Do not lean on the wrong people, because उनकी मुंह से निकली हुई बातें आपको तोड़ती हैं. जब किसी की मुंह से निकली हुई बात आपको तोड़े, आपके बच्चों को तोड़े, आपके घर को तोड़े, चीजें खराब करे, then that cannot be the spirit of Lord Jesus Christ. It cannot be God's spirit. कैसे हो सकती है? He is not the author of confusion. You need to be very careful who are you leaning on. If you जानते हैं क्या जानने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है, that you need to understand. There is the man of God who is fasting and praying and fasting for you and trying to stand in between. जब एलिशा उन चीजों के बीच में खड़ा हो गया, तो शैतान ने अपना सारा फोकस राजा से हटाकर, इजराइल से हटा के खुदाई खादिम पे लगा दिया. खुदाई खादिम को उड़ा दो, ये सब खत्म हो जाएंगे. Pray for the man of God in your life so that they become strong, and in turn you get all the blessings. All those blessings, all the grace will actually flow to you. When I opened the Word of God to prepare this sermon for last 3 days, the river flowed like anything. वो दरिया गहराओं तक ले आके उसने हमें वहाँ पे खड़ा कर दिया. And that is how God so beautifully saves us. खुदा आप लोगों को बहुत 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 बरकत दे. एक आखिरी बात जो आपको बताना चाहते हैं वो ये, जब दाऊद को, क्योंकि आपको प्रिंसिपल समझा रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स अगर आपने नोट करे हैं तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, गूगल पे नहीं है. It is not there. We will post it out as a podcast, but it is not on Google. So you need to understand, when Saul attacked David again and again, तो क्या लिखा है आप पढ़ के देखिए. दाऊद जब शाऊल ने दाऊद को पे जितनी बार भी अटैक करा, David grew stronger and stronger and stronger. So let Satan attack you this year because he has some loose nuts. He doesn't understand the principle. वो आपको अटैक करके तो आपको कमजोर कभी नहीं कर सकता, because you will grow and you will carry the river. You are flowing in a river. Hallelujah. आइए हम लोग दुआ करें. थैंक यू लॉर्ड. खुदा यीशु मसीह निहायत शुक्रगुजार है आज की दोपहर के कलाम के लिए, शुक्रगुजार है आज के समय के लिए. वी आर सो थैंकफुल फॉर दिस फैमिली, फॉर दे हैव ओपन देयर हाउस फॉर अस. खुदा यीशु मसीह इसके एवज में उनको बहुत बरकत देना. खुदा यीशु मसीह ये परिवार हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे. खुदा यीशु मसीह उन सारी बरकतों को, उन सारी उस खुदा के उस मसीह को, उस अनॉइंटिंग को जो हमारे ऊपर है, खुदा यीशु मसीह हम इनके परिवार में ठहरा देते हैं. वी डिक्लेयर एंड डिक्री दैट दे विल ग्रो बाय मेनी फोल्ड्स. खुदा यीशु मसीह कोई खराब बातें जो लोगों ने इनके बच्चों के लिए बोली हैं, दैट विल नॉट कम टू पास. खुदावंद वो बातें पूरी होंगी ही नहीं. खुदावंद उन सारी बातों को we rebuke them and we say कि इस जुबान को बंद कर ले. खुदावंद जब खुदा का फरिश्ता एलिजबेथ के पास आया और जकरिया ने बोला ये कैसे हो सकता है, तो खुदा ने अपने खादिम की जुबान बंद कर दी कि तू गलत बात नहीं करेगा, वो तो आएगा. The seed will be born. It is for you to sow your last seed
to the man of God, to a church, to your Lord Jesus Christ. Sow your seed, otherwise you will eat it yourself. खुदा की जिंदगी में, खुदा के खादिम की जिंदगी में अपने लोगों में बोना सीखिए. खुदा आपको बहुत बढ़ाएगा. आज की दोपहरी में खुदा आपको ज़रावर तरीके से इस्तेमाल करे. अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज आप ग्रुप पे सेंड करिए. हम आप लोगों के लिए एक कलीसिया की तरह, एक परिवार की तरह दुआ करना चाहते हैं, और यही दुआ करते हैं क्योंकि हम दुआ साथ कर रहे हैं, हम रहे भी साथ. Because we are praying together, we will stay together. खुदा आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बहुत बरकत दे. आमीन.